सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं कॉमर्स प्लस आर्ट्स विषय अर्थशास्त्र समंकों का प्रस्तुतिकरण सारणियाँ। समंकों का प्रस्तुतिकरण सारणियन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, समंकों का संकलन, संगठन, वर्गीकरण। समंकों को एकत्रित किया जाता है, सांख्यिकी का सर्वे कार्य किया जाता है, तो आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, वह समंकों का संकलन कहलाता है। और एक तरह के आंकड़ों को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है। अब हम जानेंगे, जब आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, तो प्रस्तुतिकरण और सारणीयन, उन आंकड़ों को कैसे एकत्रित करना है। चित्र के द्वारा प्रदर्शित करके, ग्राफ में लिख करके, या टेबल बना करके, लिस्ट बनाकर किस प्रकार आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, उस चीज़ को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारणीयन की परिभाषा। ब्लेयर के शब्दों में सबसे विस्तृत अर्थ में समंकों की स्तंभों, खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। मतलब एक टेबल बनाकर, कॉलम बनाकर, स्तंभ बनाकर, चित्र द्वारा प्रदर्शन करना, ग्राफ बना करके आंकड़ों को कलेक्ट करना सारणीयन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे सारणीयन के उद्देश्य, महत्व। तो पहला उद्देश्य, महत्व है समंकों को सरल बनाना। जब भी सर्वे कार्य होगा सांख्यिकी में, आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सारणी बनाकर करेंगे, स्तंभ बनाकर करेंगे, चित्र बनाकर करेंगे, टेबल बनाकर करेंगे, तो समंकों को सरल बनाना है। समंक सरल हो जाते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सरल हो जाता है, समझने में, तुलना करने में, समझने में सहायक, प्रस्तुतिकरण में सहायक, उसको प्रस्तुत करने के लिए भी सरल हो जाता है। उस डाटा को अनुसंधान केंद्र में भेजना है, विश्लेषण करना है, तो एक टेबल, सीट या चित्र द्वारा प्रदर्शन बना बनाया वहाँ पहुँच जाता है। पॉइंट है समझने में सहायक और जल्दी समझ में आ जाता है अनुसंधानकर्ताओं को। सुगमता से याद होना, और ऐसे आंकड़े सुगमता से याद भी हो जाते हैं। जो डाटा कलेक्ट किया है उसको आसानी से बता सकते हैं उच्च अधिकारियों को या अनुसंधानकर्ताओं को। समय की बचत, और इस तरह से सारणीयन बनाकर डाटा को कलेक्ट करने में समय की भी बचत होती है। गणितीय क्रियाएं सरल होना, इस प्रकार से सारणीयन बनाकर सांख्यिकी के आंकड़ों को एकत्रित करने में गणितीय क्रियाएं भी सरल हो जाती हैं। जोड़ना, घटाना, संख्याओं को जोड़ना सरल हो जाता है। बच्चों, सारणीयन द्वारा समंकों को संकलन करना, सारणीयन बनाकर, अब हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे कि सारणीयन कैसे बनता है। सरस्वती स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा, बालक, बालिका, योग। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में कक्षावार छात्र छात्राओं की संख्या को लेना है, एकत्रित करना है डाटा, तो सबसे पहले कक्षा लिख लिया, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। बालक, बालिका, योग। 9वीं में बालक है 160, बालिका है 140, 10वीं में 150 बालक, 125 बालिका, 11वीं में 180 बालक, 130 बालिका, 12वीं में 140 बालक, 115 बालिका। बालक बालिका का योग करेंगे, 9वीं में
बालिका का योग है 300, 10वीं में बालक बालिका का योग है 275, 11वीं में बालक बालिका का योग है 310, 12वीं में बालक बालिका का योग है 255। टोटल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बालकों की संख्या है 630, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बालिकाओं की संख्या है 510। टोटल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों क्लासों में बालक और बालिकाओं की कुल संख्या है 1140। इस प्रकार सारणीयन किया जाता है, सारणी बनाई जाती है। और सारणी बनाने के और भी तरीके हैं, जैसे ग्राफ बनाना, चित्र बनाना, अनाज के उत्पादन को या मौसम को, बारिश को, तापमान को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, उत्पादन के डब्बे बनाकर, खाने बनाकर ग्राफ में दिखाना। उत्तम सारणी के प्रकार। जब सारणी बनाई जाती है तो ये उद्देश्य के आधार पर, मौलिकता के आधार पर और रचना के आधार पर, अगर किसी उद्देश्य से संबंधित है, जैसे ये आंकड़े उद्देश्य से संबंधित है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है, जानकारी लेना और उस शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाना, विशेष उद्देश्य रहता है कि उसको अच्छा बनाना। मौलिकता के आधार पर मनुष्यों की समस्याएं, मानव की समस्याएं, ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकार, मानव के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो सारणी बनाएंगे वो मौलिकता के आधार पर सारणी बनेगी। इसमें शब्दों में लेखा कार्य ज़्यादा होता है, चित्र द्वारा प्रदर्शन कम होता है। फिर है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रचना की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, उत्पादन से संबंधित, अनाज से संबंधित, तापमान से संबंधित, इस तरह से रचना कार्य करना, रचना के द्वारा सारणीयन करना। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।